वेलकम बैक। अब हम शुरू करते हैं नए टॉपिक, हाउ टू फॉर्म ट्रुथ टेबल्स। बेसिक है, तुम्हें आना भी चाहिए, शायद पहले से आता हो। हाउ टू फॉर्म ट्रुथ टेबल्स। जब अपन गेट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये बेसिक चीज़ है उनकी। देखो, अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि अपने पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू 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 द पावर n, और n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे n इक्वल्स टू ऊपर लेके चले 0 इनपुट दिया। अब ये तो कॉमन सी बात है, अगर 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा ही नहीं। 0 इनपुट दिया तो आउटपुट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये एक बफर वाला केस होता है, बाकी अपन यहाँ पे 1 से ही शुरू करते हैं। 1 इनपुट देंगे, बफर वाला केस है जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2, मतलब अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है तो कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे, 2। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है तुम्हारे पास तो कॉम्बिनेशंस आएंगे 4। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है तो कॉम्बिनेशंस आएंगे अपने पास 8। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपने पास 4 है तो कॉम्बिनेशंस आएंगे 16। अब ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं, पढ़ चुके हो तुम बीएससी में। देखो, अगर अपने पास पहले देखते हैं अपन 2 वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल्स का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट्स। तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स है। ट्रुथ टेबल किस किस के बीच में बनती है, एक तो इनपुट्स और इधर आउटपुट्स। अगर अपने पास 2 वेरिएबल्स इनपुट है तो 2 टू द पावर n से कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर अपने पास सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल के लिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2, 0 एंड 1। ठीक है, और 2 के लिए 2 टू द पावर 4। अच्छा, कॉम्बिनेशंस कैसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशंस अपन शुरू करते हैं 0 से, 0 से शुरू करके 2 टू द पावर n माइनस 1 तक लिखते हैं। कॉम्बिनेशंस अपने पास 4 बन रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, 2 है, 0 से 2 टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब 0 टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 0 टू 3। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल अपन बनाए इनपुट और आउटपुट। ये 0 वाली लाइन हो गई, 1 वाली हो गई, 2 वाली हो गई, 3 वाली हो गई। दो वेरिएबल मान के चलते अपन, ए और बी है अपने पास, आउटपुट है वाई। ठीक है, ये 0 वाली कॉम्बिनेशन की लाइन, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली। ठीक है, कॉम्बिनेशंस देखो, अपने पास वेरिएबल्स है 0 एंड 1, नंबर से 0 और 1। अब तुम कैसे दे सकते हो, या तो देखो दोनों के अंदर 0 दे दो, या तो दोनों के अंदर 0 दे दो, या एक के अंदर 0 एक के अंदर 1, या एक के अंदर 1 दूसरे के अंदर 0, या फिर दोनों के अंदर 1, या इसके अंदर 0 इसके अंदर 1, 1 0 1 1। ठीक है, ये किसके लिए बन गई, 2 वेरिएबल्स के लिए। 3 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं।
3 वेरिएबल्स के लिए इधर क्या हो जाएगा, ए बी सी इनपुट्स और आउटपुट y। वही 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस बनेंगे, मतलब 2 टू द पावर 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8। शुरू कहाँ से करोगे, 0 टू 2 टू द पावर n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1, तो 0 टू 8, सॉरी 0 टू 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कॉम्बिनेशंस बनाओगे। अब देखो, एक तो तरीका सोच सोच के करें, इसमें 0 इसमें 0 इसमें 0, फिर सोचोगे इसमें 2 में 0 दे देता हूँ, इसमें 1 दे देता हूँ, फिर इसमें 1 0 1, ऐसे सोच सोच के करोगे, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। नॉर्मल तरीका क्या होता है, देखो इसके अंदर, अच्छा ये लिखने का तरीका हो गया, जैसे 2 टू द पावर 0 वाली टर्म हो गई, ये 2 टू द पावर 1 हो गई, 2 टू द पावर 2 हो गई। अच्छा एक चीज़ और देखो कि इसको 0 ही क्यों लिखा, इसको 1 क्यों लिखा, इसको 2 और इसको 3 ही क्यों लिखा। चेक करते हैं, देखो 2 टू द पावर n होती है अपने, और लिखते कहाँ तक है, 2 टू द पावर n माइनस 1 तक। 0 से शुरू करते हैं, एक बार ये चीज़ बाद में लिखते हैं, 0 से शुरू करना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास दो वेरिएबल्स है 0 और 1, तो 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1, ये क्या हो गया, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये वाली लाइन आ गई। ये वाली देखो कैसे आई, इधर से शुरू करोगे, 0 सॉरी 1 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 इज 1, इसलिए इसको क्या नंबर दिया है, 1। ये वाली देखो 0 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 2 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। और नेक्स्ट ये वाली देखो 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। इस टाइप से ये ये बाइनरी के अंदर है, ये डेसिमल के अंदर है। डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, ये हो गया 2 टू द पावर n से शुरू करते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं अपन 3 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, 3 वेरिएबल्स के लिए। कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, ए बी सी, आउटपुट है y। कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 3 8, शुरू करेंगे 0 टू 7, आ जाओ 0 1 2 3 4 5 6 7। लिखने का तरीका क्या होता है, देखो
ये 2 टू द पावर 0 वाली टर्म है, ये 1 वाली है और ये 2 वाली है। यहाँ पे 0 है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये कोई रूल नहीं है। यहाँ पे 0 है तो 0 बार रिपीट करना है, मतलब 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 0 1 0 1। क्या है रिपीटेशन 0 बार होएगा, ठीक है। इसके ऊपर 2 टू द पावर 1 है, एक टाइम रिपीट करके, मतलब ये 0 तो आएगा ही, इसको एक बार और रिपीट कर दिया, फिर 0 के बाद में क्या आएगा 1, एक बार और रिपीट कर दिया, 0 एक बार और रिपीट, 1 एक बार और रिपीट। इसकी पावर 2 है तो मतलब 2 टाइम्स रिपीट, एक बार तो 0 आएगा, उसके बाद में 0, इसको रिपीट करना है, मतलब ये एक बार तो आ गया, फिर 2 टाइम्स रिपीट करना है तो एक बार वापस 0 0, इसके बाद में क्या आएगा 1, तो 1 1 तो आ गया, फिर इसको एक बार और रिपीट करना है 1 1। समझे? 2 टू द पावर 0 है, याद करने का तरीका है, ये फिर से कह रही हूँ, याद करने का तरीका है, रटने मतलब कोई ट्रिक मान सकते हो तुम इसको। देखो 2 टू द पावर 0 है, मतलब 0 टाइम्स रिपीट करना है। शुरू करेंगे 0 से, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर 2 टू द पावर है 1, मतलब एक टाइम रिपीट करना है। देखो ये तो 0 आएगा ही आएगा, इसको एक बार और रिपीट कर दिया, 0 फिर 0 आ गया, फिर इसके बाद में 1 आया, 1 को एक बार और रिपीट कर दिया 1, फिर वापस क्या आएगा 0 0 को एक बार रिपीट किया, फिर 1 1 को एक बार रिपीट किया। इसी टाइम से फिर अब इस वाले टर्म को फॉलो करेंगे, इसका ये तो आएगा ही 0 0 तो, ठीक है। अब 2 टाइम्स रिपीट करना है तो 0 0 है, उसके बाद में 2 बार 0 0 लगा दिया, इसके बाद में फिर ये वाली टर्म आई 1 1, फिर उसके बाद में 2 बार रिपीट करा 1 1, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई ट्रुथ टेबल फॉर 3 वेरिएबल्स A B C Y 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं 4 वेरिएबल्स के लिए। अब तो समझ ही गए होंगे ना करना क्या है। A B C D और Y कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे 2 टू द पावर 4 16, शुरू करोगे 0 से 0 टू 15, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आ जाओ, ये 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1 2 3, वही रिपीटेशन शुरू करनी है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इसके बाद में 1 का 1 टाइम रिपीट 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ये इसका है। उसके बाद में अच्छा तुम वैसे कंफ्यूज हो ना तो एक चीज़ और देख सकते हो तुम इसमें रिपीटेशन में। देखो 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 टू द पावर का मतलब 4 और इसका मतलब 8। मीन्स उसमें और कंफ्यूज हो तो एक तरीका ये समझ सकते हो तुम, देखो एक है तो एक एक बार लिखना है,
2 है, 2 बार लिखना है, 4 है, 4 बार लिखना है, 8 है, 8 बार लिखना है। जैसे ये 4 है, 4 बार 0, 4 बार 1, 2, 3, 4 बार 0, 4 बार 1, ठीक। 8 बार 0, 8 बार 1, ठीक है। ये इनपुट के कॉम्बिनेशन थे, ये आउटपुट वाली लाइन थे। समझ में आई? ट्रुथ टेबल्स बनाना बहुत ईजी है और ये सबको आने भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे तुम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ट्रुथ टेबल बनानी आएगी तो ही आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुम पढ़ पाओगे, ट्रुथ टेबल नहीं आएगी तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ पाओगे। अब ट्रुथ टेबल के बाद में अपने पास 2 टर्म्स आती है, एसओपी और पीओएस। अच्छा, अपन ने इनपुट्स तो देना सीख लिया, अब इनपुट देना सीखा है, हमारा आउटपुट वाली टर्म तो खाली पड़ी है, तो आउटपुट लिखना भी तो आना चाहिए। आउटपुट लिखने के लिए अपने पास 2 टर्म्स होती है, एसओपी और पीओएस। तो अब अपन उनके बारे में